सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यं वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरा मुझे में कछु जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृ रूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी महेश्वरी महेश्वरी ममता करुणा ममता
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणा रघुवर विमल यशु जो दायक फलचारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गिरावरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। अवध धाम पिरदा के धर्मासन पर उपस्थित ज्ञान सब सज्जन वृंद, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माता और बहनों, विद्वान निर्णायक की भूमिका में आसीन आचार्य चरण और इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है, आप सभी की चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार दुमा कला सादर प्रणाम करती है। चूंकि भगवान की कथा अनंत है, रस और रहस्य से परिपूर्ण है, कहने सुनने में विविधता है, त्रुटियां स्वाभाविक है, कथा की गलतियां, भाषा की गलतियां निश्चित है, आप सभी क्षमा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ पुनः एक बार और साधुवाद दें कि आपने इस ज्ञान यज्ञ में स्वरांजलि मानस परिवार दुमा कला को भी एक आहुति डालने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं। रामचरितमानस का षष्ठम सोपान लंका कांड का प्रसंग है। प्रस्तुत दोहे में भगवान राम ने मंदोदरी को एक संकेत किया, काल का संकेत किया, अपने आने का संकेत किया, और मंदोदरी को क्या, रावण को ही वो संकेत कर रहे हैं, लेकिन समझ पाई मंदोदरी, रावण ना समझ पाया। काल आने से पहले संकेत करता ही है। आवाज पर आवाज दी, तुम कहते हो पुकारा नहीं, दोनों हाथ उठाकर इशारा किया, तुम कहते हो ये इशारा नहीं। तनिक हृदय में हाथ रखकर सोचना, क्या राम सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं? हम संकेत नहीं समझ पाते। राम के ईश्वरत्व को तमाम लोगों ने पहचान लिया, लेकिन रावण समझ नहीं पाया। तो भगवान को बाण से संकेत करना पड़ा। घर के अंदर चार दीवारी के अंदर चूल्हा चौकी करने वाली माताएं भी राम की ईश्वरत्व को समझ पाई। बाली की धर्मपत्नी तारा समझ गई कि राम कौन है, मंदोदरी समझ गई कि राम कौन है, लेकिन रावण स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि राम कालों के काल महाकाल प्रभु ईश्वर है। तो प्रस्तुत प्रसंग में छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण, भगवान राम ने एक बाण निकाला और रावण जहां पर अखाड़ा कर रहे थे वहां छोड़ दिया। कहते हैं कि भगवान ने एक ही बाण से छत्र को, मुकुट को और मंदोदरी के कर्णपुल को गिरा दिया और वापस तर्कस में आके समा गया। ये प्रस्तुत दोहे का भाव है, सरलार्थ है। अब हम विचार करेंगे कि ये जो प्रसंग है कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में ये हुआ। तो कहते हैं कि भगवान राम वानरी सेना लेकर के लंका नगरी पहुंच गए। लंका गए, लेकिन भगवान का स्वागत करने वाला लंका में कोई है तो नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं गए हैं, उसे बुलाया नहीं गया है। यद्यपि भगवान 4 स्थानों पर आते जाते रहते हैं, और ये 4 स्थान कोई दूसरा नहीं, हमारे अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही है। प्रभु बुद्धि की भूमि
अयोध्या में जन्म लेते हैं, मन की भूमि मिथिला में जानकी जी से नाता जोड़ते हैं, चित्त की भूमि चित्रकूट में वो प्रेम विहार करते हैं और दुर्गुण विचार से भरे हुए अहंकार की भूमि अयोध्या में भी वो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो तब गा उठे कि प्रभु मैं सोचता था कि आप मेरे पास कभी नहीं आएंगे अथवा मैं आपके पास नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आप अयोध्या की भूमि में आते हो, मन की मिथिला जनकपुरी में आप नाता जोड़ते हो, चित्त की भूमि चित्रकूट में आप रमण विहार करते हो। मेरा हृदय न तो अयोध्या बन सकता है और न ही मिथिला बन सकता है और न ही चित्रकूट जैसा पावन व स्थान बन सकता है। हाँ, ये दुर्गुण दुर्विचार से भरा हुआ लंका जरूर बना हुआ है। मैं सोचता था कि आप यहाँ आएंगे कि नहीं, लेकिन आप लंका आए तो मुझे विश्वास हो गया कि मुझ तुलसी को भी आप प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे राघव जब लंका पहुंचे, कोई उनका स्वागत करने वाला लंका वासियों की ओर से है ही नहीं। भगवान ने कहा कि हमारी जो डेरा है, सैन्य बल है, वो इस लंका नगरी के सुबेल पर्वत पर ठहरेगी। ये सुबेल पर्वत है क्या? लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर बसा है। त्रिकूट पर्वत का तात्पर्य है कि उनमें 3 चोटियां हैं। जैसे हमारे हिमालय में भी अनेक चोटियां हैं, कहीं पर कंचनजंगा है, कहीं पर माउंट एवरेस्ट है, कहीं और कुछ है, कहीं नैनीताल तो लोग कैलाश पर्वत, और इधर हम अमरनाथ गुफाओं की तरफ जाएं तो वहां भी चोटियां हैं। तो लंका नगरी में 3 चोटियां हैं, त्रिकूट पर्वत है ये 3 क्या है? बोले ये 3 सत, रज और तम, ये माया के 3 गुण हैं। रावण 2 चोटियों का उपयोग करता है, वो रजोगुण का उपयोग करता है, तमोगुण का उपयोग करता है, परंतु सतोगुण को अपना काम का नहीं जानकर छोड़ दिया था। भगवान ने उसी सुबेल पर्वत को सतोगुण की चोटी को अपना ठहरने का स्थान बनाया। भगवान ऐसे ही है जिसको लोग बेकार समझ करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से उसे उपजाऊ बना लेते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को जो इंद्रप्रस्थ मिला वो खंडहरी तो था, लेकिन पांडवों ने अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से उसे ऐसा बनाया कि दुर्योधन भी उस इंद्रप्रस्थ को पाने की कामना से दूत क्रीड़ा करता है। आशय यह है कि राघव ने इस सुबेल पर्वत को अपना स्थान बनाया। प्रभु वहां बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे तक आने से पूर्व एक झांकी भगवान की प्रस्तुत करते हैं लंका नगरी में। कहते हैं कि भगवान जब लेटे हुए हैं सुबेल पर्वत पर, तब भगवान सुग्रीव के गोद में अपने सिर को रख दिए और कानों के पास विभीषण बैठे हुए हैं। दोनों चरणों की सेवा अंगद और हनुमान कर रहे हैं। भगवान के इस झांकी को गोस्वामी तुलसीदास जी आग्रह पूर्वक कहते हैं कि लंका की इस दुर्गुण दुर्विचार अहंकार की भूमि में ठहरे हुए राम की इस झांकी को जो साधक अपने अंतःकरण में ले आएगा वो धन्य है। एक सुंदर सा झांकी उन्होंने लंका में रख करके ये कह दिया कि भगवान केवल अयोध्या में आएंगे ऐसा नहीं, आप दुर्गुण दुर्विचार से भरे हुए हो, समाज का आखिरी व्यक्ति हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, आपके भी राम हैं। जितने प्रतिशत में वो चींटियों के हैं उतने प्रतिशत वो हाथियों के हैं, जितने प्रतिशत पुण्यात्माओं के हैं उतने ही प्रतिशत वो पापात्माओं के भी हैं। बस हमारे अंदर तमन्ना होनी चाहिए प्रभु को पाने की। तो भगवान ऐसे झांकी में है। इसी समय भगवान ने रात्रि के समय 2 प्रश्न किए। एक प्रश्न उन्होंने चंद्रमा को देखकर पूरब दिशा को देखकर किया, दूसरा प्रश्न उन्होंने दक्षिण दिशा को देखकर किया। उनका एक प्रश्न ये था पूर्व को देखकर, चंद्रमा को देखकर कि देखो ये चंद्रमा में कुछ दाग दिखाई दे रहा है, बोलो अपने मन से क्या उत्तर देना चाहते हो। सुग्रीव ने कहा महाराज चंद्रमा में जो दाग दिखाई दे रहा है वो धरती की छाया है। किसी ने कहा रति को जब ब्रह्मा जी ने बनाया, सर्वसुंदरी बनाने की कोशिश जब उन्होंने की तो चंद्रमा का कुछ सार भाग उन्होंने लिया तो वहां गड्ढा हो गया, वही छाई के रूप में दिखता है।
किसी ने कहा, महाराज चंद्रमा को राहु ने मार दिया था, वो घाव आज भी है, वही छाया के रूप में दिखता है। किसी ने और कोई जवाब दिया तो भगवान ने कहा, मुझे लगता है कि चंद्रमा का एक भाई है और वो है जहर। लगता है ये अपने भाई से प्रेम करने के कारण अपने हृदय में बसा रखा है। ये जहर की काली मां है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। सबने अपने मन के अनुसार ही उत्तर दिया, क्योंकि जिसको जो दिखता है वो वैसा ही कहता है। कुल मिलाकर के हम अपना ही प्रतिबिंब देखा करते हैं, अपनी भावनाओं को ही हम देखा करते हैं। एक गुलाब जब पूर्ण रूप से विकसित होता है, छोटी सी किशोरी बालिका देखती है तो कहती है कि मैं इसको तोड़ लूं, अपने बालों में लगा लूं। एक वैद्य देखता है तो कहता है इसे तोड़कर इसका अर्क निकाल लूं और रख लूं अपने बोतल में, ताकि किसी रोगी का उपचार करने का काम आएगा। एक भक्त कहता है इसे तोड़ लूं और प्रभु के चरणों में चढ़ा दूं। एक माली कहता है इसे तोड़कर मैं पिरो लूं और महंगे दामों पर बेच दूं। इसी तरीके से एक फूल के प्रति जिनकी जैसी भावना है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी मन का ही प्रतीक है। चंद्रमा मन सो जाता। सो भगवान ने इनके मनोवृत्ति के अनुसार चंद्रमा को देखकर प्रश्न किया और आखिरी में आंजनेय हनुमान जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे पूछो तो मैं बताऊं। भगवान बोले, बोलो, तुम्हें क्या लगता है चंद्रमा का दाग? तो हनुमान जी ने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार उत्तर दिया, प्रभु मेरी जानकारी के अनुसार चंद्रमा आपका भक्त है और अपने अंतःकरण में वो आपके चरण कमलों को, युगल चरण कमलों को बैठा कर रखते हैं। इसी से आपके चरणों की श्यामता ही दिखाई देती है। ये भक्त का दृष्टिकोण है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान ने फिर दूसरा प्रश्न किया और वो दूसरा प्रश्न दक्षिण की ओर देखकर था। और ये दक्षिण की दिशा की ओर देख करके भगवान विभीषण से ही पूछने लगे, हे मित्र, इस समय लगता है कि बादल में मेघ आ गए हैं, कुछ बिजली भी चमक रहे हैं और मधुर मधुर आवाज हो रही है। कहीं बादल मधुर मधुर गरज तो नहीं रहे? मैंने बहुत दिनों के बाद बादल की गर्जना को मधुरता में देखा है, वरना मैं बादलों की गरज को देख करके डर जाता था। अरण्यकांड में, किष्किंधाकांड में भगवान जब शरद वर्णन करते हैं तो बोलते हैं लक्ष्मण से, घन घमंड गरजत नभ घोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा। भगवान प्रौषण पर्वत में है, कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, आकाश में ये बादल गरज रहे हैं, तड़ित हो रहा है, मेरी जान की नहीं है, मेरा मन डरता है। लेकिन आज वही राम कह रहे हैं कि मधुर मधुर गर्जना हो रही है। मधुर मधुर गरजई घन घोरा। ऐसा सुंदर गर्जना क्या है ये? और तब विभीषण ने कहा, भगवान ना तो यहां कोई बादल है, न ही यहां कोई तड़ित है, बिजली है, बल्कि ये तो रावण का अखाड़ा है। ये शाम के समय अखाड़ा देखता है, अखाड़ा देख रहा है। एक काला भयंकर छत्र के नीचे वो बैठा हुआ है। ये काला छत्र ही बादल है और मुकुट पहन रखा है, उसका प्रकाश बिजली की तरह है। और भाभी मंदोदरी उनके साथ बैठी हुई है। उनके कानों का जो कर्णफूल है, आभूषण है, वो जब हिल रहा है तो उसी की चमक से आपको बिजली का आभास रहा है। और चूंकि ये अखाड़ा है, ये नाट्यशाला है, इस नाट्यशाला में देव स्त्रियां भी नृत्य करती है। उन्हीं के नृत्य और संगीत का स्वर आपको मधुर मधुर सुनाई दे रहा है। भगवान ने कहा, शालाएं तो मेरे यहां भी बहुत है, शालाएं तो लंका नगरी में भी बहुत है, लेकिन समस्या यह है लंका की, सब शाला है परंतु एक शाला की कमी है। ख्याल रखने लायक है। लंका में नाट्यशाला भी है, लंका में मध्यशाला भी है, लंका में मल्लशाला भी है, लंका में हर शालाएं हैं, परंतु लंका में चरित्रशाला नहीं। इसलिए लंका हार गया और भारत अयोध्या जीत गया, क्योंकि राम जी के जीवन में चरित्र है। प्रातः काल उठिकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये भारत है
जहां पर सब शालाओं के बाद भी एक चित्रशाला है, योग है। अन्य देश भोग के लिए जाने जाते होंगे, लेकिन भारत योग के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम ने कहा, इस दुष्ट को इतना भी नहीं पता कि शत्रु सिर पर आ गया, मैं स्वयं आ गया। लेकिन इस समय, शाम के समय, ये नाट्यशाला में जाकर के अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। अभी मैं इसको फिर से अंतिम बार संकेत करता हूं। भगवान ने बाण निकाला और देखिए, शाम के समय ये रावण नाट्यशाला में पहुंचा है अखाड़ा देखने, नित्य देखने। और खबरदार, हमारे भारतीय वाङ्मय में शाम के समय कुछ सावधान किया गया है। शाम के समय हमें संध्या वंदन करना चाहिए। शाम के समय अगर आप मार्ग से भटके तो रावण की बात छोड़िए, स्वयं राम के पिता दशरथ भी होना तो भी आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए शाम के समय आहार निद्रा मैथुन मना किया है। आयुर्वेद के अनुसार तो शाम के समय रास्ता चलना और पढ़ाई करना भी मना है। इसलिए शाम के समय क्या करें? बोले शाम के समय तो दीपक जलने चाहिए, धूप दीप का वातावरण हो। हमें संध्या करने चाहिए, कुछ प्राणायाम करने चाहिए, हमें गायत्री करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में ये कहा गया है कि भले ही सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा हो, लेकिन हे देव, हमारे जीवन में अंधकार कभी न आए, सतत हम प्रकाश की ओर जाएं। और हम प्रकाश के आराधक हैं। ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए शाम के समय तो राम भी संध्या करते हैं। मुनि विश्वामित्र का आदेश पाकर के भगवान राम, भले ही वो 10 मिनट का समय क्यों ना हो, लेकिन वो भी संध्या करते हैं। महाराज दशरथ भी संध्या करते हैं, लेकिन एक दिन शाम के समय उनसे गलती हुई और शाम के समय वो कैकेयी के महल में चला गया। परिणाम ये हुआ कि कैकेयी के काम में फंस गए और वह कल राम राज्य जो देने वाले थे उनसे चूक गए और राम राज्य की पहिया चित्रकूट की ओर घूम गया। और यही गलती रावण आज करता है, और आज क्या रोज करता है। ये शाम के समय अखाड़ा देखने गया, नृत्यशाला में गया, राम आ चुके हैं, संकेत मिल चुका है, फिर भी रावण अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है, निर्भीक हो रहा है। ईश्वर की ओर से निर्भीक होना अच्छी बात नहीं। भगवान ने कहा, कल मेरे को ये दोषारोपण ना करे, इसलिए अंतिम बार इसे और मैं संकेत करता हूं। एक बाण निकाले भगवान और उसे एक बाण को चलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जा। फिर ये तो भगवान राम का बाण है, जिसके पास एक ही बाण है। आइए एक भजन के बाद चर्चा करें। सिया राजा रामचंद्र की जय।
तेरी दर्शन की छत्र मुकुट ताटन तब हथे एक ही बाण। भगवान राम ने एक बाण निकाला और उस बाण को ऐसे चलाया प्रभु ने कि एक निशाने से वो छत्र भी गया, रावण का मुकुट भी गिरा और मंदोदरी का कर्णफूल भी गिरा। और फिर भगवान के पास एक ही बाण तो है, एक के अलावा दूसरा है ही कहां। जब तारका को मारते हैं तब भी एक ही बाण है, एक बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते ही निज पद दिन्हा। सुग्रीव को जब बाली को मारने के लिए जब सुग्रीव के पास प्रण करते हैं तब भी भगवान के पास एक ही बाण है। सुन सुग्रीव मारी हाँ मैं, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए नौ बरही प्राण। भगवान रावण को भी आगे चलकर मारने के लिए 31 बाण चलाते हैं, लेकिन 30 बाण तो 10 सिर और 20 भुजाओं के लिए था, बुद्धि और कर्म के लिए था। लेकिन रावण को मारने के लिए तो केवल एक ही बाण था, 31वां बाण। यह एक बाण बोध का बाण है, ज्ञान का बाण है, अद्वैत का बाण है और सच मायने में यह कृपा का बाण है, क्योंकि हर बाण के साथ कृपा जुड़ी हुई है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। राम के बाण से मरने के परिणाम स्वरूप जीव जो है परमधाम जाता है, इसलिए कृपा नहीं तो और क्या है। अभी भी रावण के ऊपर वो मार रहे हैं, ये बाण चलाए तो रावण के ऊपर कृपा ही तो है। भगवान संकेत ही तो कर रहे हैं कि मैं आ गया, अहंकार छोड़ो, इसे समर्पित करो, जलाओ इसे, और नहीं तो मेरी ओर मोड़ दो। असभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लेकिन रावण इसको समझता नहीं। यह एक बाण, और याद रखें भगवान का यह एक बाण ही तो काल है। लौ निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड। यही समय का जो संकेत है, छोटे से लेकर फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। लौ से पल से लेकर के हम घंटे दिन में चले जाएं, वर्ष में चले जाएं, कल्प में चले जाएं, यही बाण है। और यही हमारे आयुष को नष्ट कर रहा होता है। भगवान ऐसे प्रत्यक्ष आकर के मारेंगे ऐसा भी नहीं। काल दंड गही काहू न मारा, लेकिन ये कृपा है कि वो भगवान प्रत्यक्ष बाण चला करके रावण को संकेत कर रहे हैं, छत्र को गिरा रहे हैं। और देखिए छत्र जो है, छत्र मुकुट ताटंक, छत्र की बड़ी महिमा है। किसी भी व्यक्ति को राजगद्दी में सुशोभित होने के लिए छत्र चाहिए। विदाउट छत्र वो राजा नहीं बन सकता, भले ये छत्र स्वर्ण का क्यों ना हो। रावण के पास जो छत्र है काला भयानक छत्र है। भगवान ने देखा कि इस छत्र की क्या महिमा है, मैं देखूं तो सही, लेकिन वो छत्र कट गए। राम के पास भी एक छत्र है, शिवाजी के पास एक छत्र है। वैसे ही शिवाजी छत्रपति नहीं कहला गए। राष्ट्र की रक्षा के लिए, दीनहीन की रक्षा के लिए, आतिताइयों को परास्त करने के लिए वो छत्रपति बने। लेकिन उसके ऊपर गुरु समर्थ रामदास का छत्र है, मां भवानी का छत्र है। स्वयं मां भवानी प्रकट होकर के शिवा को तलवार पकड़ा दिए कि तुम धर्म के लिए जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। तो छत्र तो चाहिए। स्वयं राम को भी छत्र की आवश्यकता पड़ी।
कहते हैं कि जब आखिरी में राम राज्य हुआ, भगवान ने कहा मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन मैं उस भरत को नहीं देख रहा हूं जिस भरत ने मेरे एब्सेंट में 14 साल तक अयोध्या का संचालन किया। और अयोध्या का संचालन ही क्या, उन्होंने राम राज्य की नींव रख दी। मैं राम राज्य के लिए जिन परिस्थितियों को चाहता था, उन परिस्थितियों में बाहर के अत्याचार रावण को समाप्त करने के लिए मैं निकल तो गया, लेकिन अयोध्या में जो असंतुष्ट की बीमारियां थी, बुराइयां थी, वो मेरे होते हुए भी नहीं गया। उस असंतुष्ट को मिटाने के लिए भरत ही काबिल थे, और उन्होंने मंत्रा और कैकेयी जैसे असंतुष्ट को भी ठीक कर दिया। ऐसा भरत दिखता क्यों नहीं? और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तनिक पीछे सिर घुमा करके देखिए, भरत आपको पीछे दिखाई देंगे। भगवान पीछे मुड़ करके देखे तो भरत जी पीछे एक छत्र लेकर खड़े हैं, स्वर्ण का छत्र उड़ा करके रखे हुए हैं। भगवान ने कहा, सच है भरत, मैं एक बार कृष्ण बनकर भी आऊंगा, लेकिन कृष्ण राज्य मेरा नहीं होगा, लेकिन राम राज्य मेरा हो सका, और उसके मूल में तुम हो। जब संत जैसे भरत जैसे कोई संत ईश्वर को छत्र देता है, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है। ये छत्र की महिमा है। रथ में भी छत्र होता है, जैसे ध्वजा और पताका होते हैं। रावण के पास भी छत्र है, लेकिन वह छत्र उतना मजबूत नहीं। संतत्व का छत्र हो तभी कोई सिंहासन आरूढ़ होगा। राम जी ने ऐसे छत्र को गिराया। गोस्वामी जी लिखते हैं, छत्र के आगे मुकुट है। छत्र मुकुट ताटंग, मुकुट सत्ता का प्रतीक है। जिस आदमी को राजा बनाना है, उसके लिए कहा जाता है कि मुकुट इसके सिर पर होने चाहिए। महाभारत मुकुट की लड़ाई है। धृतराष्ट्र अंधा है, उसके बाद भी कहता है, काश ये मुकुट मेरे सिर पर होता। दुर्योधन कहता है, ये राजमुकुट मेरे सिर पर ही होना चाहिए। बड़ा पुत्र युधिष्ठिर कुरुवंश के अनुसार राजगद्दी के अधिकारी हैं, तथापि ये मुकुट मेरे सिर पर होना चाहिए। मुकुट की इतनी बड़ी महिमा है कि जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया। कुछ संस्कारों के कारण मरा हुआ सर्प वो ऋषि के गले में डाल दिया। ये मुकुट, ऐसा मुकुट सीधे सही सात्विक होने चाहिए। अगर हमने गलत सलत मुकुट पहना तो परीक्षित ही क्यों ना हो, उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मुकुट कैसा होना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। और ये मुकुट टेढ़े भी ना हो। मुकुट अगर गिर जाए तो समझना होगा कि सत्ता हमसे खिसकने वाली है। महाराज दशरथ ने इस संकेत को समझा। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन विलोक मुकुट सम किन्हा। महाराज दशरथ एक बार राज दरबार में दर्पण देखे। दर्पण देखना यानी आत्मविश्लेषण करना। उन्होंने देखा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है, और महाराज दशरथ समझ गए मुकुट टेढ़ा हुआ यानी सत्ता मुझ पर टिकने वाली नहीं है, संभलने वाली नहीं है। अच्छा होगा कि मैं इसे राम को दे दूं। तुरंत घोषणा कर दिए कि कल मैं राम को राजा बनाऊंगा। लेकिन धिक्कार है रावण को, जिनके मुकुट अंगद पहले गिरा चुके हैं। जब राम की निंदा रावण ने किया तो ये अंगद मुष्टिका प्रहार कर दिए, और जब मुष्टिका प्रहार किए राजसभा में तो रावण की सभा हिल गई, और हिलने से उनके 10 मुकुट गिर पड़े। रावण जल्दी जल्दी उठा और 6 मुकुट अपने ऊपर पहन लिए। 4 मुकुट को अंगद ने पकड़ा और उछाल करके आकाश में फेंक दिए। वो चारों मुकुट आकाश से उड़ते हुए राम के पास चले आए। रावण के 6 सिर पर मुकुट है, 4 पर नहीं है। तनिक विचार कीजिए, जोकर जब आता है रंगमंच में और चश्मा लगाया हुआ हो, एक में ग्लास हो और दूसरा टूटा हुआ हो, तो कैसा लगता है? रावण काश इस समय दर्पण देखा होता, या तो 10 सिर में मुकुट हो, अन्यथा ना हो। लेकिन 6 पर मुकुट पहनकर रावण कहता है कि विपत्ति के समय जब कोई आधी संपत्ति बचा लेता है तो पंडित होता है, मैंने आधी से ज्यादा 6 बचा लिया है, मैं महापंडित हूं। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि सत्ता मुझसे खिसकने वाली है। लेकिन भगवान ने यही ताटंग, यही मुकुट एक बाण से गिराकर संकेत अवश्य किया। शायद इसीलिए यह स्वर्ण मुकुट से कहीं ज्यादा अच्छा है कि जटाओं का मुकुट हो जाए। हमारे राम जी तो यही मुकुट धारण करते हैं, भगवान शंकर भी यही मुकुट धारण करते हैं।
जटा मुकुट यही मोर सवारा। और भरत जी भी यही जटाओं का मुकुट पहनते हैं। जटा मुकुट नयन सर्वत जल जात, तो मुकुटों में भी अत्यंत उत्तम होगा जटाओं का मुकुट। भगवान ने स्वर्ण मुकुट रावण की गिराए एक बाण से। छत्र मुकुट ताटंक, और ये मंदोदरी के कर्णफूल गिरा दिए। कर्णफूल यह आभूषण है, सुहाग की निशानी है। किसी भी युवती का ये आभूषण गिरना अच्छा नहीं माना जाता, स्वर्ण का खोना भी अच्छा नहीं माना जाता। भगवान ने ये एक बाण से गिरा दिया, और ये जब गिरा तो मंदोदरी समझ गई कि प्रभु मुझे संकेत दे रहे हैं। लेकिन रावण ने इसका दूसरे ढंग से व्याख्या किया। बोले कि मंदोदरी डरने की बात नहीं है, मैं वो रावण हूं जिसका सिर कट करके जब जमीन में गिरता है, शिव जी के चरणों में गिरता है तो शुभ होता है। जिस रावण के सिर गिरने से शुभ होता है, एक एक सिर के बदले हजार हजार संपत्तियां शिव हमें देते हैं, उनके मुकुट गिरने से कोई अशुभ होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर की ओर से वो मंदोदरी को निर्भीक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, निर्भीक होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की ओर से, काल की ओर से कभी निर्भीक नहीं होने चाहिए। तारा ने जब बाली को समझाने की कोशिश किया तो उसने भी यही कह दिया, कह बाली सुनु भीरु प्री समदर्शी रघुनाथ। अरे भीरु, डरपोक कहीं की डरती है, राम जी से डरने की बात नहीं। वो समदर्शी, शायद उसे नहीं मालूम कि भगवान जदपि सम नहीं राग नरोसु, गही न पाप पुण्य गुण दोसु, तदपि करही सम विषम आहारा विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान सम होते हुए भी भक्ति के साथ विषम हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान समदर्शी होने के बाद भी विषमदर्शी के रूप में जाने जाते हैं। एक भक्त ने तो शिकायत किया, यदि तू सम है, तुम में संभाव है, तो क्यों नहीं मुझ पर तेरी नजर है? क्यों सिसकता है गांव गम के अंधेरों में, रोशन से जगमगाता क्यों अमीरों का शहर है? समुद्र मंथन में तो सबका सहयोग है, मगर बेघर को ही पीना पड़ता क्यों जहर है? शायद तूने भी यही सोचा प्रभु, जिधर हवा का रुख हो उधर चलती लहर है। तो भगवान सम है, उसके बाद भी कह रघुपति सुनुभाम निभाता, मानो एक भगति करनाता के अनुसार अहम भक्त पराधीना हो जाते हैं। ऐसे राघव चूंकि धर्म स्थापना के लिए आए हैं और रावण को संकेत कर रहे हैं, सीधे मारना भगवान का उद्देश्य नहीं है। उनको किसी भी प्रकार से, प्रेम से, उपदेश से उनका कल्याण चाहते हैं। भगवान ने जब अंगद को भेजा तब भी यही कह करके भेजा था, काज हमार तासु हित होई। भगवान कहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए और उनका हित। ऐसा नहीं कि हमारा काम हो और उसका अहित हो जाए ना। बिना दूसरे के हित के ख्याल के बगैर राम जी एक पग नहीं चलते। उनका समग्र जीवन विश्व कल्याण के लिए ही है, विप्रधेनु सुर संत हित के लिए ही है। और इसीलिए उन्होंने रावण को ये समझाइश देना चाहा। तो ये समझने की बात है, छत्र मुकुट ताटंग तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। एक बाण ने 3 निशाना किया, किसी को दिखा नहीं। राम का बाण ऐसा ही गुप्त है। लेकिन ये संकेत रावण और मंदोदरी को अवश्य समझना चाहिए था। इतना बड़ा, इतनी बड़ी घटना घट जाए और वो बाण दिखाई ना दे, ना तो भूमि का कंपन हुआ, ना तो कोई वहां पर कोई विस्फोट हुआ, और मुकुट का गिर जाना, छत्र का गिर जाना, और इसे हम कोई घटना ना समझे। मंदोदरी समझ रही है। आइए एक भजन के बाद पुनः विचार करें। श्याम चंद्र के राम नाम सुनि जाने
जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रंग उनको तू अगर चाहे तो रानी को पहाड़ बना दे, तू अगर चाहे तो खंडर को मीनार बना दे। इरादे बनते बनकर टूट जाते हैं, प्रभु के घाव वही जाते हैं जिन्हें प्रभु जी बुलाते हैं। या विधि मन को लगा, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। मन के लगावे प्रभु पावे, दिल लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन लगावे प्रभु पावे।
भगवान राम के बाण से ये तीनों गिरे, रस में भंग हो गया। जो मृदंग बज रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सब खत्म। रावण थोड़ा सा परेशान तो जरूर हुआ, लेकिन इन संकेतों की पुनः अवहेलना कर गए। लेकिन मंदोदरी डर गई और फिर से वो रावण के चरणों में गिर गई और उसे समझाने का प्रयास करती है। ये मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक है। मन के उद्गार मनः उदरी ही मंदोदरी है। रामचरितमानस में अनेक नारी पात्र हैं। उन नारी पात्रों का चरित्र अत्यंत अनुकरणीय है। उनमें से एक मंदोदरी भी है। ये मैदानों की पुत्री अत्यंत सुंदरी है और चरित्रवान है, धर्मनिष्ठ है। धर्म पत्नी का भाव इनके अंदर है। रावण भले ही आतताई है, लेकिन मंदोदरी सतत रावण को धर्म से जोड़ने की कोशिश करती रही। हमारी माताओं की जिम्मेदारी है पति और अपने बच्चे को आप संस्कार से जोड़कर रखिए। अगर आपका पति बाहर घूमता है तो इसे आप अपनी चुनौती मानिए। आपका बेटा अगर संस्कारों से वंचित होता है तो आप इसे चैलेंज मानिए। और दम है आप में, आप चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद बना सकती हैं। आपके आंचल में वो ताकत है। इसलिए दुख की बात तब है जब सुई से लेकर के हवाई जहाज का कारखाना दुनिया में खुल गया, लेकिन आदमी को आदमी बनाने का कारखाना कहीं नहीं खुला। अगर वो है तो माँ का गोद है। माँ के गोद में बैठ करके बालक जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाता है। तिप्ल में बू कहां से आए इतबार की, दूध है डिब्बे का, तालीम है सरकार की। बच्चों को माँ का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, आंचल चाहिए। आपके दूध में वो ताकत है। सो पति के लिए आप धर्म पत्नी तो हैं ही। मंदोदरी ने ये कोशिश की और रामायण में 14 लोगों ने जो 17 बार समझाया, उसमें सर्वाधिक मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि 4 बार वो समझाती है रावण के साथ उनके माथे की सिंदूर और हाथ की चूड़ियां सलामत या उनका संबंध है। इसलिए किसी भी पुरुष के लिए सबसे ज्यादा हितैषी कोई है तो उनकी धर्मपत्नी है। मंदोदरी ने धर्मपत्नी का भाव अदा किया। रावण को समझा रही है, तुम मिलाते रहना समुद्र में मीठा पानी, स्वाद मिले या ना मिले, तुम अपना काम करते रहना। बस पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास कोई, ना तो रूपांग भुलिबाद बयानी, राम विमुख सुप्त धानी। तो आइए पीली बत्ती का संकेत है, एक भजन के साथ आपसे विदा लेता है। सियावरी रामचंद्र शंकरी हरिओ रिमबनी सारे गा पानी सारे गा पाधा मारे रे मारे गा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करिए कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया हरे चदरिया हरे चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे चदरिया
कमल का चरखा बना, 5 तत्व की नीचे दरिया, 5 तत्व की भूमि, 10 मास उन्नति को लागे, 10 मास उन्नति को लागे, मूर्ख में चलिया जीरी रे जीरी, तेरा नाम सभी चलिया जो बहरा सुदाने अब राग देश सुदामा 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 दुबेरा सुदामा ने और भी कुछ रागों के साथ सुदामा मालकोश सुदामा ओ हरि सुदामा ओढ़ी चरिया सुदामा बेला आज भी शाम शंभो कुछ पसंद सुदामा ने सुदामा सुदामा सुगंध प्रसन्न चला अंत में सुदामा ने बोली चलिया सुदामा सुदामा ने बोली चलिया सुदामा ने बोली सुदामा चलिया
मेरा तो सूर्य बनेगा। जहाँ से आरम्भ सुदामा ने तू मेरा सुदामा ने दास कभी लखन चंद्र शंकर हरिओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार लंबा करतल ध्वनि से आप सम्मान करेंगे। बहुत ही सुंदर आदरणीय महाराज जी का भजन और देशमुख जी का सुंदर लंका कांड पर आप चर्चा कर रहे थे। हम सब आपके साथ यात्रा कर रहे थे। छत्र मुकुट टाटन तब होते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरम कछुको जान। बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन रहा है और आदरणीय आपके बोलने के बाद और कोई शब्द शेष नहीं रह जाता। आपके व्याख्यान से हटकर दो शब्द। भगवान का बाण तो सबको लग ही रहा है, संकेत तो भगवान दे ही रहे हैं। भगवान ने एक बाण में छत्र को भी काट दिया, मुकुट को भी गिरा दिया और माता मंदोदरी के कानों के कर्ण फूल को भी काट करके गिरा दिया। भगवान का बाण वापस भी हो जाता है। माता मंदोदरी तो समझती है लेकिन रावण नहीं समझता। कितनी बार रावण को लोगों ने समझाने का प्रयास किया। दुनिया में आज समाज में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रावण जानता तो है, रावण जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। क्या रावण 4 वेद 6 शास्त्र जिसको कंठस्थ हो, ये रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ध्यानी, रावण जैसा भगवान शिव को मनाने वाला शिव भक्त न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ है न कोई होगा, लेकिन मानता नहीं है। और माता मंदोदरी के समझाने के बाद भी रावण नहीं मानता। वैसे दूसरे पक्ष में अगर देखें तो भगवान का बाण तो लग ही रहा है। जैसे भगवान कृष्ण को द्वापर में बाण लगता है, जरासंध का बाण लगता है, जरा का बाण लगता है। आदमी के जीवन में काल का बाण तो लग ही रहा है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में काल का बाण लग ही रहा है। उम्र घट रहा है, धीरे धीरे छीज रहा है, ये शरीर छीज रहा है। काल का बाण कई प्रमाण, आंखों में चश्मा लग जाना, कानों में सुनाई कम देना, हाथ पांव की ताकत खत्म हो जाना। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम संकेत कर रहे हैं बाण के माध्यम से कि अगर जो भगवान से विमुख होगा, जीवन में अगर अहंकार प्रधान होगा और जो परमात्मा से विमुख होगा, तो भगवान कहते हैं एक ही बाण में सब कुछ छिन जाना। सिर का छत्र का छिन जाना, राजा का छत्र अगर गिर जाए, राजा का मुकुट गिर जाए, मतलब श्रीहीन हो जाना। और श्रीहीन होते हुए माता मंदोदरी के कानों का कर्ण फूल का कट जाना। माथे की, माताओं का माथा के सिंदूर, हाथों की चूड़ियां और सुहाग की जो सामग्री है वो कब उतरती है? जब पति का अंत हो जाता है। भगवान कई तरह से संकेत देना चाहते हैं और विद्वान अपने मत में इन पंक्तियों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर भजन और व्याख्यान आप हमारे बीच में रखे हैं। और आपके प्रस्तुति से प्रसन्न होकर मैं